my YouTube channels, and today is my topics string buffer, and it is one of the most important topics in Java. So a string buffer is simply we can call the extension version of the string. For examples, जैसे कि हम अगर बात करें कि आप string buffer क्यों पढ़ते हो, why you have to learn string buffer, why not a string? It's very simple. String buffer having some extra features. For example, a string is a immutable, but a string buffer is a mutable. That is one kinds of the difference, and that's why you can prefer the string buffer sometimes. For examples, a string buffer is a thread safe. You already know about it. So a string buffer is a thread safe, so we can use when you have required the security, when you have to do the programming thread based, then a string buffer you have to prefer. So that's why we can say a string buffer is the extension version of the string. So पहले क्या आया था, लेगेसी क्लासेस स्ट्रिंग ही है, लेकिन उसके बाद देखा गया कि कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा क्लासेस बना दिया जाए जो स्ट्रिंग से रिलेटेड ही हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा उसके पास फीचर्स हो जो दूसरे प्रॉब्लम को फुलफिल कर सके. सो दैट्स वाई स्ट्रिंग बफर इज केम. अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके कितने मेथड हैं, इसमें कितने कंस्ट्रक्टर हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे आप इसे यूज करोगे. एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. स्ट्रिंग बफर रिप्रेजेंट ए ग्रोएबल स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल्स, आपके पास जो स्ट्रिंग था तो उसमें क्या होता था कि आप अगर स्ट्रिंग में कोई डेटा डाल दिए और फिर से उसमें कोई डेटा अपेंड करना है, इफ़ यू वांट टू अटैच सम डेटा एक्स्ट्रा देन यू हैव टू मेक वन मोर ऑब्जेक्ट. तो इसके लिए आपको एक अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था और फिर आप उसमें अटैच कर सकते हो. लेकिन स्ट्रिंग बफर के पास एक मेथड है अपेंड, एंड यू कैन डायरेक्टली डू दिस विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन. एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, आप उसी ऑब्जेक्ट में जो पहले से था उसी में आप इस डेटा को भी अपेंड कर सकते हो या अटैच कर सकते हो साथ में ही. तो ये फीचर हमें प्रोवाइड कराया स्ट्रिंग बफर. कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग बफर कैन बी इंसर्टेड, appended, added and deleted. These are the four features. It will give you extra method to do this. Anywhere, and the size of the string buffer will be automatically grow and shrink. आपको एक्स्ट्रा कोई चला करके आपको उसके साइज को बड़ा नहीं करना है या बनाना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने साइज को ग्रो कर लेगा when you have a requirement. So एक हमारे देखने से बहुत अच्छी है. ओके, नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे कि स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर्स या स्ट्रिंग बफर कंस्ट्रक्टर्स. इसमें क्या होता है कि हम देखेंगे कि स्ट्रिंग बफर के पास कितने ऐसे मेथड है, ओवरलोडेड मेथड है. फॉर एग्जांपल्स, आपके पास स्ट्रिंग बफर नाम का जो मेथड्स है, मेथड नहीं कंस्ट्रक्टर है, सॉरी. सो ये कंस्ट्रक्टर क्या है कि एक कुछ नहीं लेता है पैरामीटर में. ओके, रिजर्व रूम फॉर द 16 करेक्टर, और बाय डिफॉल्ट 16 करेक्टर के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है जिसमें आप डेटा को रख सकते हो. दूसरा कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग बफर का, स्ट्रिंग बफर विथ साइज. इट मीन्स आप यहाँ पे साइज को डिसाइड करते हो कि हम एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट साइज क्रिएट नहीं करना चाहते, हमको लिमिटेड इतना ही साइज का चाहिए या इतना ही कैरेक्टर का स्पेस हमें चाहिए. सो इससे क्या होगा, आपका एफिशिएंसी मेंटेन होगा और फास्ट होगा आपका कोड. एज यू नो, डेटा स्ट्रक्चर्स विल गिव यू ओनली फॉर द रिड्यूस द मेमोरी एंड complexity of the size and efficiency. Okay, now so this string buffer will take explicitly set the size of this buffer. तो आपको अगर बफर का साइज सेट करना हो कि नहीं मुझे 16 का नहीं चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो 16 का कैरेक्टर का कर रहा है, तो मान लो कि आपको 16 कैरेक्टर का नहीं चाहिए, तो आप साइज को डिसाइड कर सकते हो. वी कैन डिसाइड द साइज कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज नॉट, आई डोंट वांट, आई वांट दिस साइज, सो वी कैन टेक दिस. नेक्स्ट, स्ट्रिंग बफर ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रियर.
इसके साथ क्या होगा कि स्ट्रिंग बफर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप किसी डेटा को पास कर सकते हो लाइक स्ट्रिंग, और ये ओवरलोडेड मेथड है। जैसे कि आप देख रहे हो कि सेम मेथड, सेम कंस्ट्रक्टर, नॉट मेथड्स, जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, और इससे आप सेट द इनिशियल कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग बफर आप सेट भी कर सकते हो, एंड एलोकेट्स रूम फॉर द 16 मोर कैरेक्टर्स, और एक्स्ट्रा 16 मोर कैरेक्टर्स का आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा साइजेस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल्स आपने str में कुछ पास किया, तो ये जो डेटा है, ये डेटा के साथ ये 16 कैरेक्टर एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ओके, स्ट्रिंग बफर मेथड, कुछ मेथड है जिससे हम लोग कुछ पता कर सकते हैं, जैसे कि इंट लेंथ, अगर हमें पता करना हो द रिटर्न करेंट लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग बफर, तो आप लेंथ मेथड से पता कर सकते हो। इसका रिटर्न टाइप होता है इंटीजर। इंट कैपेसिटी रिटर्न द एलोकेट कैपेसिटी, आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है स्ट्रिंग बफर, उसमें कितना साइज है या उसका कैपेसिटी कितना है, कितने कैरेक्टर को अभी रखा हुआ है, कितने कैरेक्टर का एलोकेट मेमोरी हुआ है, उसको पता करना है। तो आपके पास मेथड है कैपेसिटी, जिसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, तो आप उससे पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग बफर str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, तो आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि इससे क्या होगा कि जो हमारे पास लेंथ है, यू हैव ऑलरेडी लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बफर इज length having a methods and string having a one method called length. So through this length and through this capacity we can find out anything about the string buffer. So it is one of the most important concept like that. Okay, next my slide is system.out.println strbuf.length, you can print just, it will print 16. Okay, if you create like that, then its print length is 0. If you create like that, the capacity is 16, but a string buffer dot object, if you are pass some data, then definitely length is increases. So length is 6 because 1 2 3 4 5 and 6. So length is calculated through the 1, but indexing start with 0, and capacity is 16 plus 6, that is called 24. So capacity is 24. Okay, string buffer methods. I am going to discuss about some important methods about string buffer, and it is really very important. इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि append मेथड। append एक ऐसा मेथड है स्ट्रिंग बफर का जिसके थ्रू मेथड कैन बी यूज फॉर द एडिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग बफर। मतलब कि आपके पास कोई ऑलरेडी स्ट्रिंग है, उसके एंड में, उसके लास्ट में अगर कोई आपको और दूसरी स्ट्रिंग को ऐड करना है, जैसे आपके पास हेलो है और हाउ आर यू एक और स्ट्रिंग है आपके पास, अगर दोनों को एक साथ करना है, हेलो हाउ आर यू, then definitely you have to do these things through this append methods, and it is very useful. Okay, append is overloaded flowing forms. मतलब बहुत सारे फॉर्म्स में एक क्या होता है, ओवरलोडेड होते हैं, क्योंकि आपको केवल स्ट्रिंग को अटैच नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ों को अटैच कर सकते हो, इंटीजर को, फ्लोट को, बूलियन को, एनीथिंग यू कैन अटैच. So that's it. You can say string buffer append method is nothing but overloaded method, and overloaded it means that I think you know already. Method name is same, only parameters, orders and parameters type will be different. That is called overloaded methods. I hope this is clear. A string buffer of append, यदि आपको कोई इंटीजर को अपेंड करना है स्ट्रिंग के साथ, देन यू कैन से, यू कैन डू दिस like anything you can append through the string. Okay, append examples. I will give you one example so you can understand very easily what is append. For examples, you have a class demo. This class demo having a one methods, and this method is called main methods, and inside this method having a string buffer, new buffer equal to Java. So it's an implicit object, inbuilt object, so you can create directly with no need to create a class. Okay, आपको क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप इजिली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और उसमें असाइन कर सकते हो जावा. ओके, सो आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसमें जावा डाल दिया गया और उसको पॉइंट करने लगा ए, strBuf.
नेक्स्ट str ऑफ अपेंड, अगर आपको AC को अपेंड करना है, जावा AC बनाना है, तो जस्ट आप कॉल करोगे इसे और जावा AC आप जब प्रिंट करोगे तो जावा AC प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज आप यहाँ पे स्पेस दिए हो। ओके, str ऑफ अपेंड 8.0, अगर आपको कोई फ्लोटिंग पॉइंट, कोई डबल पॉइंट, कोई कुछ भी वैल्यू अगर अपेंड करना है इसके साथ, तो आप जस्ट कॉल करोगे अपेंड 8.0 पास कर दोगे, आपके साथ अपेंड कर देगा, दैट इज कॉल्ड आंसर। तो अगर आप प्रिंट करते हो उस वेरिएबल को तो ए आएगा। आपको कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत हुआ नहीं, लेकिन अगर आप जावा से करोगे तो डेफिनेटली आपको न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जरूरत पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, सेट कैरेट। सेट कैरेट एक ऐसा मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको किसी स्ट्रिंग में से कोई कैरेक्टर को निकालना हो, डेफिनेटली आपको निकालना पड़ता है कहीं कहीं, जैसे कि स्ट्रिंग बफर सेट कैरेक्टर एट इंट पोजीशन और कैर ऑफ ch। तो अगर आप चाहते हो कि इस इंटीजर पोजीशन पे हम किसी कैरेक्टर को डाल दें, यानी कि किसी कैरेक्टर से किसी पोजीशन को रिप्लेस कर दें, फॉर एग्जांपल मेथड सेट द कैरेक्टर एट द पोजीशन ऑफ द इंडेक्स। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डॉब, एंड डॉब स्टोर हो गया इसमें डॉब है, और इसमें डॉब में जब आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे डॉब प्रिंट करेगा, लेकिन आप चाहते हो कि जीरो जो पोजीशन है, यानी कि जो डी पोजीशन है इंडेक्सिंग, उस पर एल डाल दो, तो डॉब जो था वो क्या हो गया, लव में चेंज हो गया। दैट इज द फैसिलिटी ऑफ ए स्ट्रिंग बफर। ओके, नेक्स्ट, इंसर्टिंग कैरेक्टर्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स यार, बिलीव मी। फॉर एग्जाम्पल, you have to insert something. Method can be used for the inserting characters. Method is also overloaded. I know a string, any implicit object having a overloaded method, because it's a real life example. Okay, a string buffer insert index number and where you want to insert a string. For example, you have a string and you want to store this string in some particular position in योर स्ट्रिंग, तो उस इंडेक्स को बताओ और उस इंडेक्स पर लेकर के स्ट्रिंग को चिपका दो। स्ट्रिंग बफर इंसर्ट इंट इंडेक्स इक्वल टू, अगर आप इंटीजर को भी डालना चाहते हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, लाइक दिस वी कैन इंसर्ट एनी काइंड्स ऑफ द वैल्यू इन दिस स्ट्रिंग बफर। आई होप दिस इज क्लियर। इंसर्ट एग्जाम्पल जैसे बताते हैं, स्ट्रिंग बफर आपके पास इंश्योर है, इंश्योर, अब 3 नंबर पोजीशन पे, तो इज हो गया 0 1 2 3, तो आपको 3 पे इसी को डालना है, तो क्या हो जाएगा, इन इसी को डाल देना है। तो आप अगर ए प्रिंट करते हो फिलहाल INAC SEC, तो 0 1 2, ओके 0 1 2 एंड 3 पे आपने बोला है, तो U की जगह पे यहाँ पे आ गया E, U की जगह पे क्या आ गया E, और C आ गया, और जो ऑलरेडी था उसको दे दिया। हमको लगता है कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे R ही रहेगा, यहाँ पे U नहीं आएगा, U गलती से आ गया, नो U भी आएगा, लेकिन वो आगे बढ़ जाएगा, U आएगा लेकिन वो आगे बढ़ जाएगा और उसके जगह पे सिर्फ 3rd नंबर पोजीशन को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसी से। अब बाकी सारी चीज़ें अपने आप में एडजस्ट हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, रिप्लेस नहीं होगा वैल्यू को। दैट इज़ द क्वालिटी। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग बफर डॉट लेंथ। आई एम ओनली कन्फ्यूज दिस कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली, बिकॉज सो मेनी पीपल्स आर द कन्फ्यूज, दैट्स वाई आई एम कन्फ्यूजिंग यू, so we can understand very very well. Okay, reverse the string buffer. अगर आपको string buffer को reverse करना हो तो you have already function, you have already method, you can call it, you can reverse it, it's very easy. But a string does not have method reverse of contains of a string buffer in a place. जो रिवर्स मेथड है, आप किसी भी कंटेंट को दो उसको रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। सिंटैक्स स्ट्रिंग बफर रिवर्स, यानी कि इसका रिटर्न टाइप जो है स्ट्रिंग बफर ही है। आई समझ में? स्ट्रिंग बफर S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। रामा है तो अगर आपको इधर से आप प्रिंट किए हो, अगर आपको इधर से प्रिंट करवाना हो तो आप क्या करोगे, रिवर्स मेथड को कॉल करोगे S1 डॉट रिवर्स, S1 डॉट रिवर्स। जैसे ही कॉल करोगे S1 डॉट रिवर्स तो जैसे क्या आ जाएगा AMAR, देखो S1 डॉट रिवर्स को कॉल किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन
प्रिंट करोगे am air, that is the output. Okay, next is delete character. I know you have so many requirement to delete something if you required. Okay, string buffer dot delete character particular position, ये भी particular position है. अब वो किसी particular position पे अगर किसी character को delete करना है, just insert it. Delete characters from the index indicated location by string buffer is a return type. Delete is a prototype, it's a complete prototype of this methods at string buffer delete int start index और index, उसके बीच में के पूरे वैल्यू को गायब कर देना है. ओके, डिलीट कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट इंडेक्स टू द इंडेक्स एट -1. एक याद रहना चाहिए कि स्टार्ट फ्रॉम जहाँ से इंडेक्स दियोगे वहाँ से होगा, लेकिन इंड वहाँ तक होगा जहाँ से उससे एक कम, जितना एंड होगा उससे एक कम, बिकॉज स्ट्रिंग inside everything is stored in the indexing format and indexing start with 0. That's why. Delete examples I will give you. Okay, string buffer equal to new string buffer design. You have a design. Okay, string buffer dot delete 0,2. The 0,2, what is this? 0 is a position and 2 is a index number. Both are index number, but you have to take 0, 1 or 2 in between. 0 or 2 between whatever you have to delete. Okay, so for examples you have a 0, 1 and 2. I already told you 2 minus 1, so DE is removed. So only available is sign. I hope this is clear for you. So like that, if you have a requirements, if you have a something need in your project, then you can use it and you can make a better. Okay, learn these four. A string versus a string buffer. It is one of the very important questions in interview room. I hope this is already clear. I already discussed so many times what is the string, what is the string buffer, what is the difference between them. Immutability. A string is a immutable and a string buffer is a mutable. A string is not thread safe, but a string buffer is a thread safe. So many differences. A string buffer having so many features, a string does not have. A string is stored in the string constant pool. It's create two-way in the object, but it's create only one-way object. Okay, I will discuss later. If you make a lots of the thousands of the changes and additional to the string, it much more efficient to use a string buffer. It मतलब इसका ये है कि अगर आप बहुत चेंजेस करना चाह रहे हो अपने डेटा में, मतलब कि आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा को आपको मल्टीपल टाइम चेंज करना है. डोंट गो फॉर द स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग हर एक बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इसके वजह से उसका इफिशियंसी कम हो सकता है. तो आप स्ट्रिंग बफर का यूज करो जिससे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, JVM पे लोड नहीं पड़ेगा और आप इजिली यूज कर सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर. Okay, if you are simply examine the contents of the string, then a string should be used. अगर आप जानते हो कि हमको इस डेटा को कुछ ज़्यादा ऑपरेशन नहीं करना है, contents of a string then should be. Examining मतलब क्या होता है कि आप उस डेटा को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो. You just put it and ignore it. You don't want to perform the operation on this data. Then you should choose a string. I hope this is clear. Thank you so much for watching my video, and please subscribe my channels and like and hit the bell icon so we can get more update on this video. Thank you so much.